Hello everyone, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। दोस्तों, पिछले टॉपिक में आपने एक यूजर बना दिया, एक यूजर का अकाउंट बना दिया, उसको एक्सेस दे दी, लेकिन आपने उसके राइट्स नहीं डिसाइड किए कि उसको क्या-क्या राइट्स देने हैं। क्या आपने उसे फुल एक्सेस देनी है या उसे लिमिटेड एक्सेस देनी है? ये मैं आपको चल के दिखाता हूँ स्क्रीन पे कि आपको क्या एक्सेस देनी है और कैसे देनी है और क्या देनी चाहिए। चलते हैं स्क्रीन पे। हम सबसे पहले जो आपने ये चीज नोट कर लेनी थी, जो भी आपने यूजर के अकाउंट्स बनाए हुए होंगे और जो भी उनको डेजिग्नेशन दिया होगा, फॉर एग्जांपल डेजिग्नेशन अब जो हमारे पास सिस्टम में आ रहे हैं वो मेन डेजिग्नेशन आ रहे होंगे। एक ऑनर होगा, उसके बाद आपका मैनेजर होगा, फिर असिस्टेंट मैनेजर होगा और फिर आपका एसोसिएट होगा। तो हम जो सेटअप करेंगे वो एसोसिएट के यूजर साइड्स जो है ना वो हम देंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पे एम्प्लॉयज में जाएंगे, एम्प्लॉयज में जाने के बाद उसकी सिक्योरिटी में जाएंगे। अच्छा, बजाय इसके कि एक एक बंदे को हम पकड़ के उसके राइट्स दें, यहाँ पे हम असाइन कर देंगे उसके रोल के हमने एसोसिएट को असल में रोल्स देने क्या है। ठीक है जी, सबसे पहले आप देख रहे हैं 4 कॉलम बने हुए हैं, बल्कि टोटल तो 5 है। एक में ये जो कॉलम है, ये सारी रॉज है, मेन इसमें क्या लिखा हुआ है, यूजर राइट्स। इसकी मेन हेडिंग है यूजर राइट्स की, और तमाम यहाँ पे यूजर राइट्स हैं, ये काफी ज्यादा यूजर राइट्स हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑनर है, आप मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, एसोसिएट है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अच्छा, व्यू व्यू में वो कह रहा है कि अगर आपने देखना हो पीयूएस के, खाली पीयूएस से रिलेटेड कितने हैं, तो वो यहाँ पे ऑप्शन दे देगा। यहाँ आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर आपने देखा हो जनरल कितने देखने हैं, जनरल देख सकते हैं आप, रिपोर्ट्स देख सकते हैं किस किसको देनी है, कस्टमर को आप दे सकते हैं कि कस्टमर के राइट्स किसको देने हैं। इस तरह आप फाइनेंशियल देख सकते हैं कि फाइनेंशियल के राइट्स किस किसको देने हैं, रिसीप्ट के राइट्स किस किसको देने हैं आपने, इन्वेंट्री के राइट्स किस किसको देने हैं आपने। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब हम कहते हैं हमारे पास आपने एक बंदा रखा है और वो असिस्टेंट है और आपने उसे कैश पे रखा है। तो हम सबसे पहले पीओएस में चलते हैं, यहाँ देखते हैं उसके क्या राइट्स हैं। पहले नंबर पे आ रहा है जी क्रिएट पे आउट रिसीप्ट। डेफिनेटली जो कैश पे बैठा है उसको इसकी जरूरत है और हम इसको यहाँ पे टिक कर देंगे। उसके बाद अप्लाई ग्लोबली डिस्काउंट, अगर तो आप उसे चाहते हैं कि भाई वही डिस्काउंट दे तो आप इस पर टिक करने दें, रहने दें। अगर आप चाहते हैं कि नहीं वो इस चीज का ना उसको उस चीज का ओनर ना बनाया जाए, अगर आप चाहते हैं कि इसको ये राइट्स ना दिए जाएं तो आप इसको अनटिक कर सकते हैं, और अगर चाहें तो टिक रहने दें। उसके बाद है जी चेंज प्राइस लेवल। मेरे ख्याल में इसको नहीं आपको ऑप्शन देनी चाहिए, इसको आप अनटिक करें, एसोसिएट को ये ऑप्शन नहीं देनी चाहिए। उसके बाद रन एंड ऑफ द डे प्रोसीजर्स, ये एक्टिविटी होती है जो सारे दिन की एक्टिविटी होती है और लास्ट में देखी जाती है कैश वगैरह की रिलेटेड, तो इसको आप टिक रहने दें। और उसके बाद ओपन कैश ड्रॉ, डेफिनेटली जी अगर वो कैशियर है तो उसको चाहिए ही चाहिए ये चीज, तो आप इसको टिक कर देंगे। उसके बाद आप आ जाते हैं जनरल में, तो इसकी कोई सेटिंग आई थिंक नहीं होगी। रिपोर्ट्स में अगर आप देखें तो रिपोर्ट्स में आके हम चेक करते हैं इसको कैश ड्रॉर की हिस्ट्री की काउंट की रिपोर्ट देनी चाहिए। व्यू अमाउंट ऑफ ड्रॉर अकाउंट मिसमैच, उसके बाद व्यू टिप, टिप की जरूरत नहीं है। रन लेवल 4 रिपोर्ट, पता नहीं ये कौन सी रिपोर्ट है, ये तो देखनी पड़ेगी। उसके बाद मॉडिफाई रिपोर्ट ऑप्शन नहीं, मॉडिफाई भी नहीं, मॉडिफाई भी इसके पास नहीं होनी चाहिए ऑप्शन, ये जो ऑडिटर बैठा है उसके पास ऑप्शन होनी चाहिए। और रन ऑल रिपोर्ट्स के ऑप्शन भी होने चाहिए, और आगे 3 to 4 की करके है, तो हमने ये भी टिक कर दी। उसके बाद आगे हम देखते हैं, बल्कि मैं समझता हूँ कि वन बाय वन हमें सारी रिपोर्ट्स देखनी, सारे राइट्स देखने चाहिए ताकि आपको भी क्लियर हो जाए कि आपने किस तरह से राइट्स देने हैं। जनरल में आते हैं, जनरल में हम आ गए हैं तो यहाँ पे ऑप्शन है एडिट एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन। नहीं जी नहीं, इसको तो बिल्कुल नहीं आपने देना, वो एम्प्लॉय एसोसिएट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते एम्प्लॉय को, ऑनर कर सकते हैं, ऑनर पर टिक रहने देते हैं। उसके बाद है जी व्यू कॉस्ट फील्ड, नहीं, व्यू कर सकते हैं हाँ कॉस्ट, लेकिन इसको कॉस्ट की भी ऑप्शन नहीं देनी चाहिए कि इस कितने की आई है। बाज़ा पता होना चाहिए, बाज़ा कैशियर को पता होना चाहिए कि कॉस्ट क्या है, लेकिन बाज़ जगह नहीं पता होना चाहिए, उसको सिर्फ सेल प्राइस पता होना चाहिए, तो इसको अनटिक रहने दें। रीनेम कंपनी डाटा बिल्कुल भी नहीं देनी ये ऑप्शन इसे। प्रिंट हेल्ड डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट कर सकता है, बिल्कुल ये ऑप्शन देनी चाहिए इसे। प्रिंट हेल्ड डॉक्यूमेंट्स से मुराद ये है कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो आप, फॉर एग्जांपल सेल का डॉक्यूमेंट है, आप सेल पोस्ट कर रहे हैं और उसकी आधी सेल पोस्ट हो चुकी है, उसको कोई और चीज याद आ गई है तो वो लेने गया है, या कोई
रेट में कॉन्फ्लिक्ट आ गया है तो वो अगर वो ठीक करवा रहा है तो उस रिसीप्ट को आप हेल्ड कर देते हैं। तो वो हेल्ड रिसीप्ट को प्रिंट करने की ऑप्शन यहाँ पे दी गई है कि वो कर सकता है या नहीं। तो ये यहाँ पे आपने उसके लिए भी टिक कर देना है। एक्सेस डैशबोर्ड बिल्कुल देनी चाहिए। डैशबोर्ड की एक्सेस डैशबोर्ड वेब पे इसकी जरूरत नहीं है। कस्टमाइज डैशबोर्ड बिल्कुल भी नहीं कस्टमाइज, ये आपके ऊपर ही है। अगर आप चाहते हैं कि वो कस्टमाइज कर ले तो ठीक है, वरना नहीं। ईमेल डॉक्यूमेंट नहीं। मॉडिफाई सिक्योरिटी राइट्स बिल्कुल भी नहीं। लॉगिन फॉर्म एन इंटीग्रेट एप्लीकेशन ये भी आपकी मर्जी है, वैसे इसको ठीक ही रहने देना चाहिए, बाय डिफॉल्ट भी ठीक है। एक्सेस हार्डवेयर सेटअप विजिट बिल्कुल भी नहीं, ये तो ऑप्शन इसको बतानी चाहिए। एक्सेस हार्डवेयर ट्रबल शूटर, याद रहे कि ये हम जो ऑप्शन टिक अनटिक कर रहे हैं ये एक कैशियर की या एक एसोसिएट की कर रहे हैं, असिस्टेंट की हम कर रहे हैं। और उसके बाद एक्सेस हार्डवेयर ट्रबल शूट नहीं। व्यू लिस्ट स्टैटिस्टिक्स नहीं, इसको भी नहीं। क्लीन अप डाटा नहीं। एग्जिट पॉइंट ऑफ सेल बिल्कुल कर सकता है वो एग्जिट चाहे तो अपना। और बैकअप कंपनी डाटा, अगर आप चाहते हैं कि कैशियर डाटा बैकअप ले तो दें, लेकिन मेरे ख्याल में कैशियर का तो काम नहीं है ये, इसलिए इसको अनटिक कर देना चाहिए। एक्सेस एम्प्लॉयज एंड सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं। रिस्टोर फ्रॉम बैकअप बिल्कुल भी नहीं। ये काफी ज्यादा है, मैं अगर सारे ही वीडियो में बताऊंगा, ये देखें काफी ज्यादा है। अगर मैं सारे वीडियो में बताऊंगा तो मेरा ख्याल है काफी टाइम लग जाएगा, लेकिन शायद थोड़े ही रह गए यहाँ पे, तो चलिए बता ही देता हूँ ताकि जो सॉफ्टवेयर को नया यूज कर रहे हैं और उनको इतना नहीं पता अकाउंट से रिलेटेड भी या किसी और चीज से रिलेटेड भी, और बिल्कुल न्यू है वो, तो उनको आसानी हो जाए। बस मेरा काम तो आसानी ही पैदा करना है। उसके बाद एक्सेस एम्प्लॉयज एंड सिक्योरिटी और रिस्टोर फ्रॉम बैकअप, ये भी नहीं ऑप्शन चाहिए। एक्सेस वर्कस्टेशन प्रेफरेंस, एक्सेस कंपनी प्रेफरेंस बिल्कुल नहीं। एक्सेस मैनेज बाय लाइसेंस, तो मैं सारे देख रहा हूँ यहाँ पे। क्लोज कंपनी डाटा, ओपन कंपनी डाटा, क्रिएट कंपनी डाटा, कस्टमाइज नहीं जी, इसमें से कोई भी ऑप्शन ऐसी नहीं है जो एसोसिएट को या एक कैशियर को देनी चाहिए। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आप पे डिपेंड करता है, अगर आप चाहते हैं तो उसे दें तो आप दे दें। आगे रिपोर्ट्स है। रिपोर्ट्स में अगर मैं बात करूं तो पहली रिपोर्ट्स, बल्कि रिपोर्ट्स की हम बात कर चुके हैं, हम आगे चलते हैं। यूएस जनरल रिपोर्ट्स की बात कर चुके हैं। कस्टमर में आते हैं। ऐड कस्टमर टाइप, बिल्कुल वो जो सेल का बंदा है ना वो कस्टमर ऐड कर सकता है। और चेंज चार्ज अकाउंट सेटिंग रहने दे बेशक। चेंज एक्सेप्ट चेक सेटिंग ये कर लें। व्यू अकाउंट इन्फॉर्मेशन ठीक है। कस्टमर रेटिंग, व्यू कस्टमर रेटिंग इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ये लाइव आपको यहाँ पे चलना ही नहीं। व्यू कस्टमर रेटिंग्स, डिलीट कस्टमर रिकॉर्ड, डिलीट का तो बिल्कुल ऑप्शन ना दें उसे आप। एडिट की ऑप्शन दे दें, बल्कि एडिट की ऑप्शन भी आपको नहीं देनी चाहिए एक कैशियर को या सेलमैन। उसके बाद अच्छा, आप सोच रहे होंगे ये बीच में कि यार बार बार कैशियर की बात कर रहा है और यहाँ पे कस्टमर और सेल्स रिलेटेड बात भी हो रही है। तो ज्यादातर सुपर स्टोर पे आप देखेंगे तो कैशियर ही सेल रिकॉर्ड कर रहा होता है और उसमें वही कस्टमर को एंटर कर रहा होता है, बाद में वही परचेज भी एंटर कर रहा होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर में ऐसा होता है। तो एडिट कस्टमर रिकॉर्ड ना करें बिल्कुल ठीक, इसको आप टिक या अनटिक कर दें इसको। एड कस्टमर डिस्काउंट और प्राइस लेवल नहीं, इसको भी रहने दें। चेंज यूज विद क्विक बुक्स सेटिंग नहीं। ऐड कस्टमर बिल्कुल इसको रहने दें। आगे चलते हैं। उसके बाद आ गया एडजस्टमेंट हिस्ट्री, इसमें तो बिल्कुल किसी की जरूरत नहीं है उसे देने की, ये आप पढ़ सकते हैं। मैंने 2 सेकंड के लिए छोड़ रहा हूँ मैं, इसको आप पढ़ लें। आगे चलता हूँ। फाइनेंशियल्स में आ जाए। फाइनेंशियल्स में भी बिल्कुल इसका कोई काम नहीं है, ये अकाउंट्स के बंदों का काम है, तो इसलिए बिल्कुल जरूरत नहीं है इसे कोई राइट्स देने की। रिसीव्ड में आ जाए तो रिसीव्ड पर तो यही कहूंगा कि सारे ऑप्शन दें इसे। ओवरराइड क्रेडिट लिमिट की भी दें अगर चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में तो मर्जी है आपकी, ऑनर की मर्जी है। तो एडिट करें रिसीव्ड उसको लाजमी दें। एक्सेप्ट रिटर्न एंड एक्सचेंज बिल्कुल दें। ओवरराइड पास ड्यू, होल्ड रिसीव्ड और एडिट और डिस्काउंट प्राइस, ओवरराइड लास्ट 2 ना दें, ठीक है। एडिट आइटम डिस्क्रिप्शन और रिसीव्ड ये मर्जी है देना चाहें तो। आगे सेल हिस्ट्री, सेल हिस्ट्री में उसे एक्सेस सेल हिस्ट्री की दें। रिवर्स रिसीव्ड की दे सकते हैं आप, और उसके बाद एडिट रिसीव्ड की दे सकते हैं, बस इसके अलावा नहीं। रिसीविंग हिस्ट्री, कॉपी वाउचर, रिवर्स रिसीविंग, एडिट वाउचर नहीं, इसकी ना दें। उसके बाद इन्वेंट्री में भी उसका कोई काम नहीं, ये आप मैं 2 4 5 सेकंड के लिए छोड़ रहा हूँ, इसे आप पढ़ लें। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने का तरीका, कुछ लोगों के लैपटॉप में बटन होते हैं स्क्रीनशॉट के, लेकिन कुछ के लैपटॉप में एक नीचे FN का बटन बना होता है कंट्रोल के साथ,
उसको प्रेस करके रखेंगे और ऊपर जहाँ प्रिंट स्क्रीन इंसर्ट के साथ लिखा होगा उसको प्रेस करके रखेंगे तो स्क्रीनशॉट आ जाएगा। उसको फिर वर्ड में पेस्ट कर दें आप। इसके हवाले से मैं एक कोई बना दूंगा वीडियो, तो आप उसमें चेक कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। उसके बाद वेंडर्स है, वेंडर्स का भी आप नोट कर लें, 4-5 चीजें हैं, लेकिन इसको भी कोई इन्फॉर्मेशन इसे नहीं देनी कैशियर को। एडजस्टमेंट है, इसकी भी ऑप्शन 4-5 आ रही हैं, 4 आ रही हैं, ये भी नहीं देनी आपने। वॉचर्स की ये भी नहीं देनी आपने। उसके बाद डिपार्टमेंट्स की ये भी नहीं देनी आपने। बाकी आप नोट कर लें, देख लें। तो ये सारी जो थी ना राइट्स है जो आप दे सकते हैं अपने यूजर को। असिस्टेंट मैनेजर है तो उसके हिसाब से साइन करें, मैनेजर है तो उसके हिसाब से साइन करें, और ऑनर है तो उसके हिसाब से साइन करें। ऑनर को तो ऑलमोस्ट सारी राइट्स देने चाहिए। मैनेजर को आप देख लें कि कितने राइट देना चाहते हैं, इस तरह आप सबको राइट्स दे सकते हैं। उसके बाद इसको सेव कर दें और इस तरह आपके यूजर के जो है वो राइट्स हो जाएंगे। जब वो अपने अकाउंट से लॉगिन होगा तो फिर वही वो कुछ कर सकेगा, वही फॉर्म खोल सकेगा, वही रिपोर्ट खोल सकेगा जिसकी आपने उसे इजाजत दी है, जिसके आपने उसे एक्सेस दी है। तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।